Hello students, good morning. Today we'll be discuss about break option, and there are some part of break option. First one is page break, text wrapping, and section break के अंदर continuous, even and odd page, and next page as a new section. तो सबसे पहले तो जो ब्रेक ऑप्शन होता है वो होता क्या है भाई। ब्रेक का मतलब क्या होता है कि स्टॉप द कंटिन्यूटी, कि कोई भी काम हम कंटिन्यू लगातार कर रहे हैं उसको बीच में ही रोकना, उसको बीच से ब्रेक करना, तोड़ना। तो सबसे पहले एक बार एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। अब इसके अंदर आपको एक चीज़ का पहले से ही पता होगा कि वर्ड के अंदर जब भी हम कंटिन्यू लिखते जाते हैं, एक तो जब भी लाइन मेरी फिल हो जाती है तो ऑटोमेटिक कर्सर नीचे आ जाता है। देखो जैसे कुछ भी अगर हम लिखते हैं तो जब भी लाइन मेरी कंप्लीट होती है ऑटोमेटिक कर्सर मेरा नीचे नेक्स्ट लाइन में अपने आप आ जाता है। और जब भी मेरा पेज फिल हो जाता है कम्प्लीटली तो नेक्स्ट पेज भी ऑटोमेटिक अपने आप आ जाता है। इतना लिखते जाएंगे, जब पेज फुल होगा तो अपने आप नेक्स्ट पेज मेरे पास आ जाता है। लेकिन अगर आपको पेज को पहले से ही ब्रेक करना हो, विदाउट रीचिंग ऑफ एंड ऑफ द पेज, यू वांट टू ब्रेक योर पेज। भाई पेज ब्रेक के अंदर क्या होता है, पेज ब्रेक अलाउ अस टू मूव टेक्स्ट टू द नेक्स्ट पेज बिफोर रीचिंग द एंड ऑफ ए पेज। तो पेज ब्रेक के अंदर क्या होता है कि आप मान लो पेज के लास्ट तक पहुंचने से पहले ही अगर आप अपने पेज को ब्रेक करना चाहते हो, मतलब दूसरे पेज पे आप जाना चाहते हो, तो आप यूज़ करोगे या तो शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एंटर, या तो कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करो, और या आपके पास ऑप्शन है पेज लेआउट के अंदर जाके ब्रेक के अंदर सबसे पहला ही ऑप्शन है। और इसके लिए भी कुछ जो इम्पोर्टेंट होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका कर्सर टेक्स्ट के बीच में है तो कर्सर के राइट साइड में और जो उसके नीचे जितना भी टेक्स्ट बचता है वो सारा टेक्स्ट कर्सर के साथ ही मूव कर देगा नेक्स्ट पेज के ऊपर। मतलब कि दो काम होंगे, फिर पेज भी ब्रेक होगा और जो आपका टेक्स्ट कर्सर के आगे था वो सारा टेक्स्ट उस पेज पे मूव हो जाएगा जिस पे आपने ब्रेक किया है। जैसे अभी फ़िलहाल देखो मेरा कर्सर जो लास्ट में था और जब मैंने कंट्रोल प्लस एंटर किया, पेज ब्रेक किया, तो देखो कुछ भी आगे नहीं गया क्योंकि कर्सर के आगे कुछ था ही नहीं। लेकिन अगर मान लो मेरा कर्सर यहाँ होता तो इसके आगे जितना भी टेक्स्ट होगा वो मेरा नेक्स्ट पेज पे मूव कर देगा। अब करता हूँ जैसे कंट्रोल प्लस एंटर। अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट पेज था मेरा उस पर इतना ही टेक्स्ट है और बाकी जो टेक्स्ट था वो मेरा नेक्स्ट पेज पे चला गया। ओके, तो जो टेक्स्ट होता है वो भी आपका कर्सर के साथ मूव करता है। तो मैंने आपको ऑप्शन बताया, या तो आप कंट्रोल प्लस एंटर से पेज को ब्रेक कर सकते हो या फिर पेज लेआउट टैब में जाओ और यहाँ ब्रेक ऑप्शन मिलेगा आपको। ब्रेक के अंदर सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा आपको पेज, आप यहाँ से भी ब्रेक कर सकते हो। ओके, तो दोनों ही ऑप्शन आपके लिए यूज़ होते हैं ताकि हम पेज को ब्रेक कर सकें। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है कॉलम ब्रेक। और कॉलम ब्रेक कहाँ पे यूज़ होता है आपका भाई? कॉलम ब्रेक का मतलब होता है जैसे कि आपको एक ही पेज को दो हिस्सों में तो तोड़ना है, और वो आपको किस तरह तोड़ना है, जैसे कि हम किसी चीज़ का डिफरेंस लिखते हैं। मान लो मैं कहता हूँ भाई मैथ और साइंस में क्या डिफरेंस है, तो हम अपनी कॉपी में जिस तरह से लिखते हैं, नोटबुक होती है उस पर आप कैसे लिखते हो भाई, पेज को आप दो हिस्सों में एक लाइन लगा लेते हो बीच के अंदर, उसके बाद मैथ के पॉइंट इधर लिख देते हो, साइंस के पॉइंट इधर लिख देते हो, देयर इज डिफरेंस। तो कॉलम ब्रेक करने से पहले, इससे पहले हमको एक बार कॉलम इंसर्ट कराने पड़ेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास एक ही कॉलम होता है पेज के ऊपर।
अगर आप चाहते हो कि पेज को 2 हिस्सों में बराबर बराबर तोड़ दे तो भाई 2 कॉलम्स यहाँ से। और अगर आप चाहते हो 3 कॉलम्स में, कई बार होता ना कि हमको कई बार 3 चीज़ें सिमिलर होती हैं, उनकी समानता या सिमिलरिटी हमको उनके साथ डिफाइन करनी पड़ती है, तो हम पेज को 3 हिस्सों में भी तोड़ सकते हैं। 3, 4, 5 जितना मर्जी हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद लेफ़्ट कॉलम है। लेफ़्ट का मतलब होता है कि आपका पेज जो कॉलम के अंदर ब्रेक होगा वो उसके पार्ट तो 2 ही होंगे, लेकिन लेफ़्ट जो पार्ट होगा उसका साइज स्मॉल रहेगा, तो राइट साइड में उसका पोर्शन होगा भाई वो होगा आपका बड़ा। जैसे कि वर्ड मीनिंग लिखते हैं भाई, वर्ड तो छोटा सा होता है लेकिन मीनिंग जब इसका लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो वो लेंथी होता है, तो उस सेंस में यूज़ होता है लेफ़्ट कॉलम। और राइट का मतलब जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है भाई, लेफ़्ट साइड वाला तो बड़ा होता है और भाई जो राइट साइड में उसका छोटा सा आंसर होता है। जैसे कि डिस्क्रिप्शन तो होगी भाई जैसे 4 पैर वाला, और साइड में छोटा सा ऑप्शन आएगा 4 पाई। ओके, तो ये होते हैं आपके लेफ़्ट और राइट कॉलम। आपको यहाँ से भी इंडिकेट हो रहा है कि लेफ़्ट साइड से देखो छोटा सा दिख रहा है और इसमें राइट साइड से छोटा दिख रहा है। ओके, तो फिलहाल मेरे को नीड है 2 कॉलम्स की। अगर आपको मोर कॉलम चाहिए तो आप यहाँ से भी इंसर्ट करा सकते हो, 2 चाहिए, 3 चाहिए, या फिर आपको लेफ़्ट राइट चाहिए, या फिर आपको 4 कॉलम चाहिए तो आप नंबर ऑफ़ कॉलम यहाँ से इसको इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर प्रीव्यू देख सकते हो, आपका पेज बिल्कुल समान हिस्सों में 4 भागों में टूट जाएगा, 4 कॉलम उसके इंसर्ट हो जाएंगे। ओके, तो फिलहाल मेरे को चाहिए थे 2, तो मैं यहाँ से 2 ले लेता हूँ। आपको बीच में लाइन भी चाहिए तो आप लाइन बिटवीन भी यहाँ से कर सकते हो। ओके, और ओके, अब देखो रूलर से ही आपको पता चल जाता है कि आपका पेज 2 हिस्सों में टूट चुका है। ये देखो आपके पेज के 2 बराबर पार्ट हैं, एक ये लेफ्ट जो रूलर है आपको इस साइड में बता, एक राइट साइड में आपको बता रहा है। ओके, इनका साइज मार्जिन वगैरह कम करना चाहो तो पहले भी कर सकते थे, या अब थोड़ा सा इसका इंक्रीज करना चाहो तो कर सकते हो, और नहीं तो छोड़ दो। अब जैसे मेरे को पॉइंट लिखना है मैथ और साइंस में क्या डिफरेंस। ओके, तो मैथ का पहले लिखते हैं, तो मैथ को हम सेंट्रल अलाइनमेंट में ले लेते हैं, Ctrl+E, और यहाँ लिख लिया मैंने जैसे मैथ, साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और उसके बाद एंटर किया और फिर से लेफ़्ट अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं, क्योंकि मैथ एज ए हेडिंग की तरह था तो मैंने इसको बीच में लिख लिया। अब क्या करते हैं, नंबर को स्टार्ट कर लेते हैं। जो हमारे पास होम में थी ना, यहाँ पे पैराग्राफ नंबर कि नंबर 1 पॉइंट आए तो 2, 3, 4 या ABCD या रोमन में आए, या तो आप यहाँ से यूज़ कर लो, और नहीं तो भाई जब आप फर्स्ट टाइम पे 1 के साथ डॉट लगाते हो और टैब प्रेस कर दो तो ऑटोमेटिक भी नंबरिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, आपने 1 लिखा, डॉट लगाया, फिर आपने टैब प्रेस कर दी, और उसके बाद आपने जैसे मैथ का कोई भी पॉइंट था ये आपने लिख दिया। अब देखो कर्सर मेरा राइट साइड में यहीं तक आ रहा है, जहाँ तक मेरा ये जो मार्जिन मेरे को शो करा रहा है, जितना हाईलाइट सा हिस्सा मेरे को दिख रहा है, यहीं तक मेरा कर्सर है। ओके, सेकंड पॉइंट एंटर करते अपने आप सेकंड पॉइंट बन जाता है, थर्ड पॉइंट है, फोर्थ है, फिफ्थ है। अब बात आती है कि आप नेक्स्ट कॉलम में जंप कैसे करोगे। अब जैसे मेरे को साइंस का लिखना है साइड, तो आप भाई चाहे माउस से डबल क्लिक करो चाहे क्लिक करो, आपका कर्सर वहाँ नहीं आएगा। अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हो तो उसके लिए सबसे ज़रूरी तो ये है कि एक बार एंटर प्रेस करो, और एंटर प्रेस करोगे तो ये जो पैराग्राफ की नंबरिंग है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। आपको यहाँ लिखना कुछ भी नहीं है। हाँ, अब जब आपने लास्ट में कर्सर आपका था, आपने एंटर किया तो नेक्स्ट पैराग्राफ नंबरिंग आ गई, तो अब आपको क्या करना है कि पैराग्राफ को नंबरिंग को आपको क्लोज करना है, कि अब आगे नंबरिंग नहीं आनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि जब हम नेक्स्ट कॉलम में ब्रेक करेंगे तो ये नंबरिंग जो यहाँ से 5 पे एंड हुई थी ना, ये 6 से स्टार्ट हो जाएगी सेकंड कॉलम के अंदर, और मैं वहाँ फर्स्ट पॉइंट से लिखना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वापस से होम टैब के अंदर जाकर इसको दोबारा एक बार क्लिक कर दो ताकि नंबरिंग मेरी हो जाए क्लोज। और ये भी ध्यान रखना है जब आप कॉलम ब्रेक करो तो कर्सर आपका बीच में कहीं भी ना हो, कर्सर आपका लास्ट में ही हो, और वो लास्ट में आपकी नंबरिंग जो थी वो लास्ट में क्लोज हो। नंबरिंग आपकी नहीं आनी चाहिए, नंबरिंग आपकी क्लोज होनी चाहिए। तो आपको इसको क्या करना है, डीएक्टिवेट। उसके बाद
अब मैंने कहा था कि चाहे डबल क्लिक करो कुछ भी करो, कर्सर यहाँ आपका मूव नहीं करेगा। फर्स्ट टाइम पे आपको ब्रेक ही करना पड़ेगा, उसके बाद आपका कर्सर मूव करेगा माउस के साथ। आप क्लिक करते हो तो यहाँ आ जाएगा, इस क्लिक और इस साइड क्लिक करते हो तो इस साइड आ जाएगा। तो लेकिन फर्स्ट टाइम पे कर्सर यहाँ आपका बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कर्सर को लास्ट में रखो और उसके अंदर पेज लेआउट के अंदर जाओ और ब्रेक के अंदर यहाँ से ऑप्शन आपको मिलेगा कॉलम ब्रेक। ठीक है, देखिए यहाँ इंडिकेट भी कर रखा है, यहाँ से देखो इसने एरो की लगा रखी, यहाँ से आपको यहाँ जाना हो तो आपको कॉलम ब्रेक करना पड़ेगा, कॉलम ब्रेक। अब देखो अपने आप तो लाइन आ गई। अब ये लाइन जो है, जितना इसके अंदर आप टेक्स्ट लिखते जाओगे ये लाइन ऑटोमेटिक इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैथ की हेडिंग लिखी थी, साइंस की भी कंट्रोल ई बीच में लिख लेते हैं और उसके बाद वापस से कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइनमेंट में आ जाए। अब इसकी भी नंबरिंग मैंने स्टार्ट करनी है तो वही 1 पॉइंट और टैब, उसके बाद ये जैसे साइंस के पॉइंट है। अब जब आपने एक बार कॉलम को ब्रेक कर लिया है तो अब आप माउस से ही काम कर सकते हो। आपको वापस अब इसका भी 6 पॉइंट लिखना है तो कर्सर को नीचे नहीं लेके आना, आपको जो 5 पॉइंट था आपका उसके एंड में कर्सर होना चाहिए और उसके बाद आपको एंटर करना है ताकि वो पिछले वाली फॉर्मेटिंग को वापस ऐसा कैसा पिक कर ले। ओके, उसको एक्टिवेट ऑटोमेटिक करा ले। उसके बाद इस तरह से इसका 6 पॉइंट लिख सकते हैं। इसी तरह अब इसका भी मान लो 7 पॉइंट आपको लिखना है। तो अब कर्सर मूव करेगा और कर्सर को आपको पता है एंड में ही रखना है, जो लास्ट पॉइंट था उसके एंड में ही रखोगे ताकि वो प्रीवियस फॉर्मेटिंग को पिक कर ले अपने साथ, एक्टिवेट करा ले उसको। ओके, तो ये था मेरा कॉलम ब्रेक। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है ये। जैसे पेपर बनाते हैं हम, वैसे आपने देखा होगा कि मैं तो अक्सर जो भी पेपर बनाता हूँ दोनों साइड बनाता हूँ। पेज की जो ओरिएंटेशन होती है वो लैंडस्केप लेके और उसको 2 पार्ट कर लेता हूँ पेज की। हालांकि मैं वर्ड में तो नहीं बनाता, लेकिन फिर भी अगर वर्ड में बनाना चाहूँ तो ऐसे बनाया जा सकता है। ओके, तो ये था मेरा कॉलम ब्रेक ऑप्शन। अब नेक्स्ट है ब्रेक के अंदर ही टेक्स्ट रैपिंग। इसके लिए आपको क्या करना है, एक बार इस पूरे डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देते हैं और एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। विनवर्ड। अब देखो हम कोई भी एक पैराग्राफ इंसर्ट कराते हैं तो कॉलम ब्रेक ऑप्शन जो होता है उसको यूज़ करने से पहले एक बार हम कुछ मैटर ले लेते हैं, इनबिल्ट सैम्पल टेक्स्ट ले लेते हैं एक बार। अब यहाँ देखो आपको पता है टोटल मेरे पास 3 पैराग्राफ है और मैं कंट्रोल ए सारा सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद एक बार पैराग्राफ की नंबरिंग लगा लेता हूँ। आपको पता है कितने नंबर आएंगे यहाँ पे, टोटल आएंगे 3। क्यों? क्योंकि मेरे पास 3 ही पैराग्राफ है, 3 बार ही मैंने एंटर कर रखा है। ओके, तो एक चीज़ तो हमको पता होता है कि जब भी हम एंटर प्रेस करते हैं तो एक नया पैराग्राफ क्रिएट होता है। अगर मान लो मेरा कर्सर यहाँ पे है और अगर मैं अब एंटर कर दूँ तो ऑटोमेटिक जो सेकंड पैराग्राफ है वो थर्ड हो जाएगा और जो एंटर करते ही मेरा सेकंड पैराग्राफ ये बन जाता है। देखो ओके, फिलहाल मैं वैसा ही करता हूँ, कंट्रोल जेड। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ब्रेक भी कर दूँ, आगे मतलब कुछ लिखूँ भी नहीं और ये नीचे भी कर्सर आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मैं आगे लिखूँ भी नहीं और ये जो लाइन है ये नीचे भी आ जाए। एंटर कर दूंगा, पता है आपको नीचे तो कर्सर बीच में ब्रेक करना तो एंटर से ही आता है और एंटर कर देंगे तो दिक्कत ये है कि नया पैराग्राफ बनता है। मैं तो पैराग्राफ भी नहीं बनाना चाहता और इस लाइन को नीचे भी रखना चाहता हूँ, नीचे भी आनी चाहिए। तो इसके लिए ऑप्शन होता है आपका टेक्स्ट रैपिंग। पेज लेआउट के अंदर जाओ, ब्रेक और ब्रेक के अंदर टेक्स्ट रैपिंग। इसका मतलब क्या होता है कि उसको उस लाइन से नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करा देगा। ये देखो अभी वही पैराग्राफ है, सेम है और वहाँ पे मैंने कर्सर को मतलब जो कर्सर था मेरा वो लास्ट तक गया भी नहीं लाइन के अंदर और जो लाइन है वो फर्स्ट लाइन के अंदर भी आ गई। तो ये हुआ मेरा टेक्स्ट रैप। उसके बाद
ऑप्शन है इसके अंदर हमारे पास, ये थे मेरे पेज ब्रेक के ऑप्शन सारे। अब है सेक्शन ब्रेक। और सेक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ सेम हो, जैसे कि भाई आपका सेक्शन है, भाई क्लास तो ए सेक्शन से लेकर एफ सेक्शन तक सभी की 10th है, लेकिन उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो क्लास सबकी एक, मतलब डॉक्यूमेंट तो एक है, लेकिन जो पेज होंगे हमारे पास या पैराग्राफ्स वगैरह होंगे वो एज ए न्यू सेक्शन की तरह काम करेंगे, कि पार्ट एक रहेगा, मेन पार्ट एक रहेगा, लेकिन उसके पार्टीशन होंगे वो एज ए सेक्शन की तरह होंगे। ओके, तो अगर मान लो मैं यहाँ से पेज को ब्रेक करता तो वो एक डिफरेंट पेज होता, जो नया पेज ब्रेक होता वो नया पेज आता वो एक एज ए डिफरेंट होता, लेकिन इसी पेज से रिलेटेड मेरे को मूव कराना कि नेक्स्ट पेज तो आना चाहिए, लेकिन वो इसी का एक सेक्शन की तरह आना चाहिए, तो हम यूज करेंगे यहाँ से सेक्शन ब्रेक। पेज तो ब्रेक होगा आपका, लेकिन एज ए न्यू सेक्शन की तरह। ठीक है, अब ये जो सेकंड पेज है मेरा वो इसी का एक सेक्शन है। ओके, कंट्रोल जेड करते हैं एक बार। उसके बाद है मेरे पास कंटिन्यू, कि भाई मेरे को तो इसी पेज पे सेक्शन बनाना है, कि जब भी मैं नया सेक्शन क्रिएट करूँ तो एज ए पैराग्राफ, कि जो पैराग्राफ अब जैसे मैं एंटर करता हूँ तो क्या होता है ऑटोमेटिक यहाँ से स्टार्ट कर देता है, कि जहाँ से मेरा पैराग्राफ ख़त्म हुआ तो उससे नया स्टार्ट कर देता है, सेकंड पैराग्राफ आ जाएगा, फिर थर्ड फोर्थ, इस तरह से कंटिन्यू आपका पैराग्राफ चलता है। लेकिन मैं तो नया पैराग्राफ जो है उसको एज ए न्यू सेक्शन की तरह क्रिएट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक बार जो लाइन नंबर होते हैं उनको रिमूव करा लो। तो इसके लिए एक बार रिमूव कर लेते हैं, होम के अंदर गए और वापस से इसको कर दिया डीएक्टिवेट। अब मेरे पास कोई भी पैराग्राफ नंबरिंग नहीं है। ये तो था आपका यहाँ से पैराग्राफ नंबर। अगर आपको हर लाइन के साथ नंबरिंग देनी हो तो जैसे कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह हर लाइन के आगे लाइन नंबर आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, अब जो मैटर है मान लो हो सकता है आपके पास ज़्यादा है, कंट्रोल सी एंड वी। ठीक है, ये जो मैटर था मेरा 2 पेज पे है। ठीक है, अब मैं हर लाइन के आगे लाइन नंबर यूज करना चाहता हूँ, तो पेज लेआउट के अंदर जाओ और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा लाइन नंबर, और लाइन नंबर के आगे ऑप्शन मिलेंगे आपको कुछ। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो सबसे पहला ऑप्शन है नन, इसका मतलब लाइन नंबर नहीं आएंगी। अगर आप करते हो कंटिन्यू, तो भाई कंटिन्यू में कि हर लाइन के आगे लगातार, चाहे वो दूसरा पेज, जितने भी पेज होंगे हर पेज पे लाइन नंबर आएंगे और वो लगातार कंटिन्यू चलेंगे। जैसे कि इस पेज पे मेरे पास लाइन थी 25 और जो नेक्स्ट पेज है उस पे देखो 26 से स्टार्ट हुई है। अगर मैं चाहूँ कि भाई नहीं, हर पेज पे लाइन नंबर दोबारा स्टार्ट होने चाहिए, कि ये पेज नंबर 1 पे जैसे 1 से स्टार्ट हो गई, 25 पे एंड हो गई, उसके बाद सेकंड पेज है उस पर 1 से स्टार्ट होने चाहिए लाइन नंबर, और जब नेक्स्ट पेज होगा उस पर भी 1 से, मतलब कि हर पेज पे 1 से स्टार्ट होना चाहिए। तो री स्टार्ट ईच पेज, हर पेज पे स्टार्ट हो, दोबारा स्टार्ट हो। देखो अभी 25 था, नेक्स्ट पेज पे दोबारा से 1 से स्टार्ट हो गई। ओके, उसके बाद रीस्टार्ट ईच सेक्शन। अब भाई हर सेक्शन, भाई पेज से मतलब नहीं है उसको, लगातार पेज है तो लगातार रहेंगे। अब जैसे मान लो मेरे पास 2 पेज हैं यहाँ पे, और यहाँ से मैं पेज को ब्रेक करता हूँ एज ए सेक्शन। तो यहाँ पे देखो अब मैं करता हूँ सेक्शन ब्रेक के अंदर नेक्स्ट पेज, पेज तो ब्रेक हो गया यहाँ पे, और लाइन भी मेरी यहाँ से स्टार्ट हो गई, जो भी लाइनें थी 1 से स्टार्ट हो गई। अब देखो डिफरेंस क्या है इनके अंदर, कंट्रोल ए किया और अब की बार मैंने जो लाइन नंबर ऑप्शन था वो रीस्टार्ट ईच सेक्शन किया। ओके, ताकि हर सेक्शन जहाँ से नया सेक्शन ब्रेक होता हो, मेरा सेक्शन हो, वहाँ से रीस्टार्ट होनी चाहिए। तो देखो जो पहला और दूसरा पेज था, जो मैंने नॉर्मल पेज ब्रेक किया था तो उस पर 25 तक लाइन है, उसके बाद जो नेक्स्ट पेज था मेरा वो अलग पेज था, तो 26 से स्टार्ट हो गई। लेकिन इससे जो नेक्स्ट पेज था वो मैंने एज ए सेक्शन ब्रेक किया था। अब मैंने कहा कि जहाँ से नया सेक्शन क्रिएट करता हो वहाँ से लाइन रीस्टार्ट होनी चाहिए। तो नेक्स्ट पेज पे देखो आपको 1 से स्टार्ट मिलेंगे। ओके, तो ये डिफरेंस था आपका पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक के अंदर। अगर आप इसी पेज पे सेक्शन क्रिएट करना चाहते हो
कि भाई अब यहाँ है मेरा कर्सर, एंटर करूँगा तो नॉर्मल पैराग्राफ बनता है और लाइन नंबर रहेंगी कंटिन्यू। लेकिन अगर मैं सेक्शन के थ्रू पैराग्राफ ब्रेक करता हूँ तो उसके अंदर आपको क्या होगा कि यहीं पे एक सेक्शन ब्रेक हो जाता है, ठीक है, और जो लाइन नंबर हैं वो यहीं से दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं करता हूँ एक बार ब्रेक के अंदर गया, वापस से कंटिन्यू, किसी पेज पे लगातार सेक्शन ब्रेक होता रहे। ओके, ये देखो नंबर 1 से फिर स्टार्ट होगी लाइन। ये जो पैराग्राफ था मेरा ये सारा एज ए न्यू सेक्शन की तरह था, ठीक है। जो नीचे है अब ये जो सेक्शन यहाँ से जो ब्रेक हुआ है आगे लगातार यही सेक्शन चलेगा, कब तक, जब तक नया पेज हमने ब्रेक नहीं किया था, जो थर्ड पेज सेक्शन के थ्रू वो लगातार देखो लाइन नंबर अब आपकी यहाँ से स्टार्ट मानेगा। ऊपर नया सेक्शन जो मेरा पास पहला सेक्शन था वो रह गया। और सेक्शन ब्रेक हुआ कहाँ से है, क्या क्या है, उस चीज़ को शो कराने के लिए आपको होम टैब के अंदर जाना है। और यहाँ एक ऑप्शन हमने किया था जो हमको इंडिकेट करता था कि यहाँ आपने एंटर प्रेस किया है, यहाँ आपने टैब प्रेस किया है, यहाँ आपने स्पेस दिया है। तो यही ऑप्शन आपको एक बार ऑन करना है, ये ब्रेक का भी आपको शो करा देगा कि कहाँ से क्या कुछ हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने लिख दिया कि यहाँ पे आपने जब कर्सर था आपका तो यहाँ से आपने सेक्शन ब्रेक कर लिया। और सेक्शन ब्रेक भी कौन सा कर लिया, सेक्शन ब्रेक के अंदर आपको कर लिया कंटिन्यू, कि ये जो जो पैराग्राफ है नीचे ये एज ए न्यू सेक्शन की तरह ब्रेक हुआ है। और इसी तरह जहाँ से मैंने पेज को ब्रेक किया था वहाँ पर भी आपको देखो कि जब मेरा कर्सर यहाँ 36 लाइन पे था तो मैंने इसको ब्रेक किया था। इसी तरह आप जिसको रिमूव कराना चाहो तो भाई जिसको आपको रिमूव कराना है, एक को या दोनों को, तो आपको क्या करना है, जहाँ आपने ब्रेक किया था कर्सर वहीं होना चाहिए। इस सेक्शन को मैं ब्रेक करना चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ, तो कर्सर वहीं होना चाहिए जहाँ से आपने ब्रेक टाइम पे कर्सर था आपका, ठीक है। तो इसके बिल्कुल स्टार्टिंग में जहाँ से सेक्शन ब्रेक लिखा हुआ है इसके बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको कर्सर रखना है। और उसके बाद आपको करना है डिलीट की प्रेस, कीबोर्ड में जो डिलीट की होती है उसको प्रेस कर दो। ओके, अब देखो सेक्शन मेरा जो ब्रेक हुआ था वो डिलीट हो गया, कंटिन्यू यहाँ से आ गया 6 7 8 9 10 इस तरह से लाइन में होगी कंटिन्यू। और ये वापस से वही से सेक्शन ब्रेक है। अगर इसको भी नहीं आप डिलीट करना चाहते हो तो कर्सर आप रखो यहाँ और इसको कर सकते हो डिलीट चाहो तो। ओके, तो ये था मेरा सेक्शन ब्रेक। और इसी के अंदर एक ऑप्शन और है हमारे पास, इवन एंड ओड पेज। इनको वापस से हाइड कराना चाहो तो करा सकते हो कि ये शो ना कराए मेरे को। तो इसी के अंदर एक और ऑप्शन है इवन एंड ओड पेज। अब फिलहाल देखो मेरे पास जो पेज है वो है एक ही पेज है, फर्स्ट पेज है मेरे पास। लाइन नंबर को मैं फ़िलहाल हटा लेता हूँ, नहीं चाहिए मेरे को लाइन नंबर। इसके ऊपर कुछ मैटर मैं लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो आपके पास कौन सा पेज है, पेज नंबर 1। अगर मैं चाहता हूँ कि जो नेक्स्ट पेज आए वो 2 ना हो, वो सीधा 3rd हो, उसके बाद 5th आए, फिर 7th आए, बस यही पेज हो मेरे पास हो, इवन ना हो। तो आपको पता है वैसे तो आप अगर ब्रेक करते हैं तो ऑटोमेटिक पेज नंबर 2 आता है। यहाँ आप स्टेटस बार के अंदर हमको दिखा देता है फिलहाल 1 of 1 कि टोटल मेरे पास एक ही पेज है और पहले पे ही मेरा कर्सर है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ब्रेक के अंदर जाएंगे और ब्रेक के अंदर जाके यहाँ करा लेंगे ओड पेज, कि मेरे को जो नेक्स्ट सेक्शन होगा वो ओड पेज चाहिए। ये देखो, आप देखो यहाँ पर पेज मेरे पास टोटल कितने हैं, इसका जूम आउट छोटा करके देख लेते एक बार, केवल 2 ही पेज हैं। अब देखो ये कर्सर है मेरा इस पर, तो यहाँ दिखा दिया 1 of 3 और यहाँ पे दिखा दिया 3 of 3, कि मेरे पास जो बीच में पेज नंबर 2 था वो कहाँ गया, ठीक है। तो आपने कहा ही ये था कि भाई आपको जो पेज चाहिए वो सीधे ओड पेज चाहिए, बस पहला तीसरा पाँचवा सातवां नौवां, मतलब कि जो 2 से भागना हो वो पेज चाहिए। इसी तरह अगर आप चाहो तो इवन पेज चाहिए भाई, पहला दूसरा पेज हो, फिर 4th हो, फिर 6 8, इस तरह से अगर आप चाहते हो तो भाई ब्रेक करा सकते हो एज ए इवन पेज। ये था पेज ब्रेक ऑप्शंस। आज के लेक्चर में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।